श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को इस मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है और अपने पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। आप सभी लोग जानते हो कि मौनी अमावस्या के दिन सभी लोग एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो कि उनके पितरों के लिए होता है, या आप इसे कह सकते हो कि ये एक ऐसे दीपक वाला उपाय है जिस एक दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुख और परेशानियां ऐसे दूर होती हैं क्योंकि मौनी अमावस्या का जो दिन होता है ये हमारे पितरों का होता है। अगर हम इस दिन हमारे पितरों के लिए सिर्फ एक दीपक जला देते हैं, वो भी इस जगह पर, तो भाई हमारे पितर हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये मौका मिला है पूरे 144 साल के बाद। उसका कारण ये है कि आप सभी लोग ये भी जानते हो कि इस बार तो यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लग रहा है, तो भाई वो महाकुंभ के मेले के अंतर्गत ही ये मौनी अमावस्या आ रही है। इसलिए ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। ये मौका बड़े से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आप लोग इस दिन एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना, मतलब कि एक दीपक ज़रूर जलाना अपने पितरों के नाम से। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में ऐसी कुछ दुख और परेशानियां होती हैं जिसका हमको पता ही नहीं होता है कि ये आखिर दुख और परेशानियां आ किस वजह से रही हैं। हम तो भगवान की अच्छी पूजन अर्चना करते हैं, हम तो यहाँ पर सारे उपाय भी करते हैं, हम तो भगवान की सेवा भी करते हैं, पर जब तब भी हमारे जीवन में परेशानियों को जो पहाड़ है वो आता रहता है और टूटता रहता है ना। तो भाई वो जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर में जो है यहाँ पर आपके पितरों की वजह से, आपके पूर्वजों की वजह से भी आती है ना। आपके घर में अगर पैसों की समस्या भी आ रही है या लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण आपके पितृ भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पितृ आपका बुरा चाहते हैं या पितृ आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पितृ आपसे नाराज इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उनकी सेवा नहीं करते। जो जो विशेष दिन पड़ते हैं भाई उन विशेष दिनों पर आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कोई काम नहीं करते, जैसे कि जिसमें से एक मौनी अमावस्या का दिन भी है। मौनी अमावस्या का दिन पितरों के लिए बहुत ही विशेष और खास माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही यहाँ पर खास माना जाता है। इसलिए इस दिन को लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और इस दिन जो है इस एक दीपक को जरूर जलाते हैं और एक दीपक वाला उपाय जरूर करते हैं। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो ये उपाय अच्छे से समझ लीजिएगा, आप जरूर कीजिएगा और आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, इस एक दीपक को जलाने से हमारे घर में जो भी गलत चीजें हो रही थी वो सारी चीजें ठीक होना शुरू हो गई, क्योंकि इस एक दीपक को जलाने से आपके पितृ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मौनी अमावस्या का दिन कोई छोटा दिन नहीं होता है, बहुत ही बड़ा दिन होता है ना। तो सबसे पहले हम आपको ये बात बोल देते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइएगा। दीपक भी हम जलाएंगे, पर इससे पहले आप ये बात भी जरूर जान लीजिएगा, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर अगर हो सके तो भाई आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो वहां पर जाकर अगर स्नान कर सकते हो तो स्नान करना सुबह जाकर, ठीक है। और अगर घर में ही हो तो घर में जिस जल से स्नान कर रहे हो उसमें गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर लेना। और जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं भैया, आप उनसे फोन करके भी बोल देना कि तुम जो है यहाँ पर अमावस्या के दिन सुबह सुबह पितरों के नाम से जो है डुबकी जरूर लगाना, ठीक है। और जो लोग घर पर हैं वो अपने पास की जो पवित्र नदी है वहां पर जाकर आप लोग स्नान करना मौनी अमावस्या के दिन। और मौनी अमावस्या के दिन जो है आप लोग अपने पितरों के नाम की भी डुबकी लगाना नदी में स्नान करते समय या प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में, ठीक है। इसके बाद में आप लोग अपने महाकुंभ में जो है या अपने घर पर ही जो है अपने पितरों के नाम से इस दिन दान पुण्य भी करना। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप अपने पितरों के नाम से कोई दान पुण्य करते हो तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं कि जब आप उनके नाम से दान पुण्य करोगे तो वो आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस दिन जो है पितरों के नाम से दान पुण्य भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो चलो दोस्तों, ये तो कुछ विशेष बात थी सुबह के समय की। अब हम बात करते हैं उसे एक दीपक के बारे में, उसे एक विशेष उपाय के बारे में जो कि मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को जरूर करना चाहिए। हर घर परिवार में से इस उपाय को जरूर करना चाहिए और हर घर परिवार में से कोई एक ही सदस्य ये वाला उपाय यहाँ पर करता है, ठीक है। तो देखो ये जो उपाय है विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन करती है और सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ही ये उपाय किया जाता है। इसके अलावा और ऐसे कभी नहीं किया जाता है, वो भी अपने पितरों के लिए ये दीपक जलाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो दीपक है, ये जो मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को दीपक जलाना है, ये जलाना है शाम के समय प्रदोष काल में। और ये जो दीपक है ये शाम के समय ही जलाया जाता है, सुबह नहीं जलाया जाता है। शाम का समय जो होता है, इस समय क्या होता है कि आपके जो पितृ होते हैं ये नदी किनारे क्या करते हैं कि जल पीने के लिए आते हैं ना। तो इस वजह से ये जो उपाय होगा ये होगा किसी भी पवित्र नदी के घाट पर, मतलब कि कोई भी पवित्र नदी आपके घर के आसपास हो, उस पवित्र नदी का जो भी घाट बना हुआ होगा, पास में एक अच्छी सी जगह बनी हुई होगी, उस जगह पर आपको उस दीपक को रखना है और फिर जो है ये वाला उपाय यहाँ पर करना है ना। क्योंकि इस समय जो है आपके पितृ जो है उस जगह पर पानी पीने के लिए आते हैं मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो
अपने ये दीपक जो है शाम के समय जब आप उपाय करने वाले हो तो उसके कुछ समय पहले जो है तैयार करना है। अपने घर से तैयार करके लेकर जाना है, जलाना नहीं है, जलाना वहीं पर जाकर, है ना? और उपाय कब करोगे, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच करोगे? शाम का समय आपको शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होगा। तो शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मुख्य रूप से आपको उपाय कर लेना है। अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाओ, आप ना पहुँच पाओ अपने घर पर, तो फिर आप लोग साढ़े 7 बजे तक भी उपाय कर सकते हो और रात 8 बजे से पहले-पहले पर उपाय कर लेना। इतना लेट समय इसलिए क्योंकि ये मौनी अमावस्या के दिन बार-बार नहीं आता है ना, इस बात से आप लोग विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको अब सबसे पहले अपने घर पर दीपक तैयार करना है। दीपक कैसे तैयार करोगे? ये जो दीपक होता है पितरों के नाम का, ये मिट्टी का दीपक होता है। यहाँ पर आटे का दीपक आपको नहीं लेना है। मिट्टी का जो दीपक होगा ये आपको नया दीपक लेना है, कोरा दीपक लेना है, पुराना नहीं लेना है ना? तो एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके बाद में आपको जो है एक रुई की लंबी बत्ती बनानी है। रुई की बाज़ार वाली बत्ती मत लेना, अपने हाथों से रुई की लंबी बत्ती बनाना। रुई भले आप बाज़ार से खरीद कर लेकर आ जाना और रुई से अपने हाथों से जो है आप एक लंबी बत्ती बनाना। पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रखना। या आप अगर ऐसा सोचो कि हम गोल बत्ती रख देंगे, नहीं। इस दीपक में लंबी बत्ती ही रखाएगी, गोल बत्ती नहीं रखाएगी। लंबी बत्ती आपने रखी, इसके बाद में इस चीज़ के मतलब इस दीपक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ शुद्ध देसी गाय का घी डालिएगा, क्योंकि ये दीपक पितरों के नाम से होता है, पितरों के लिए होता है। तो इस दीपक के अंदर आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, या जो आपके पास घी हो वो डालना है। मतलब कोशिश करना शुद्ध से शुद्ध घी आप लोग जो है अपने इस दीपक के अंदर डालो, है ना? अब इस दीपक के अंदर जैसे ही आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डाल देते हो तो आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। बस इस दीपक को इस तरीके से आपको तैयार करना है शाम के समय, जब शाम के समय आप लोग उपाय करने के लिए तैयार हो। जो माताएँ बहनें उपाय कर रही हैं वही माताएँ बहनों को उपाय को करने की तैयारी भी करना पड़ेगी, ठीक है? और अगर माताएँ बहनें किसी कारणवश घर में उपस्थित नहीं है तो फिर घर का जो बड़ा पुरुष हो, घर का जो बड़ा सदस्य हो, वो भी फिर इस उपाय को कर सकता है अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, ठीक है? और जैसे ही आपका ये दीपक तैयार होता है तो वही आप लोगों को हाथ मुँह धोकर शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपको उपाय करने की तैयारी शुरू करना है और उपाय को करने के लिए जाना है। इस दीपक को तैयार करके अपने साथ में सिर्फ़ एक आपको माचिस रखनी है और माचिस रखने के बाद आपको जाना है अपने ही घर के पास में जो भी एक पवित्र सी नदी हो, पवित्र सा घाट हो, वहाँ पर, ठीक है? आपके घर के पास में जो भी एक पवित्र नदी हो या पवित्र घाट हो, वहाँ पर आप लोगों को जाना है। और वहाँ पर कब जाना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ शाम के समय जाना है, मौनी अमावस्या के दिन पर। जैसे ही आप लोग पवित्र नदी के घाट पर पहुँचते हो तो वहाँ पर पहुँचकर आप लोगों को सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है, ठीक है? इस दीपक को जलाने से पहले हम आपको एक बात ध्यान रखते हैं कि आप लोगों को इस दीपक को जलाने के लिए माचिस अपने घर से लेकर जाना है, माचिस को भूलकर मत जाना है, ठीक है? तो दीपक बिना जलाए है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ घर से तैयार करके लेकर जाना है, माचिस अपने साथ में रखकर आप लोगों को जो है अपने ही पास में जो भी पवित्र नदी हो, वहाँ पर आप लोगों को लेकर पहुँच जाना है, ठीक है? और वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठना है। इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। पितरों के लिए जो दीपक होता है वो जल के अंदर नहीं डाला जाता है, वो नदी के घाट पर लगाया जाता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। अब आपको सबसे पहले दीपक को जलाने से पहले वहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हो, जिस भी पवित्र नदी के घाट पर बैठे हो, उस जगह पर आप लोगों को जो है दक्षिण दिशा का पता करना है, क्योंकि ये जो दीपक है ये दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख करके रखा जाता है, तभी ये दीपक पितरों के नाम से लगता है, ठीक है? और दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की ही दिशा होती है, इस वजह से आपको दक्षिण दिशा का पता करना है। अगर आपको नहीं पता है तो भई आप अपने घर के किसी बड़े से पूछ कर जाएँ, या तो अपने साथ में मोबाइल रख कर लेकर जाएँ। मोबाइल में आप किसी भी दिशा का कहीं पर भी खड़े होकर पता लगा सकते हो, है ना? तो मोबाइल से आप दक्षिण दिशा का पता कर लीजिएगा, जहाँ पर आप बैठे हुए हो उस जगह पर। जैसे ही आपको दक्षिण दिशा का पता लगता है, तो दक्षिण दिशा का पता लगते ही आपको अपने सबसे पहले दीपक जला लेना है। दीपक को जलाने के बाद अब आपको क्या करना है कि लंबी बत्ती है तो किसी एक ही तरफ से हमारा ये जो दीपक है जो हमने तैयार किया हुआ है ये जल रहा होगा। तो जिस तरफ से इस दीपक की बत्ती जल रही है, इस जलती हुई बत्ती का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। जो दिशा आपने ढूँढ के निकाली है ना दक्षिण दिशा, इस दक्षिण दिशा की तरफ ही इस दक्षिण बाती का मुख आप लोगों को कर देना है। जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है उस बाती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ कर देना है ना? और करने के बाद अपने सीधे हाथ की तीली में इसे उठा लेना है, और उठाने के बाद आपको कुछ आरती वगैरह कुछ नहीं करनी है, मात्र सीधे हाथ की तीली में उठाकर कुछ समय पकड़े रहना है और आँखें बंद करके अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का मन ही मन स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि अनजाने में कभी एक बार आपसे जो भी गलतियाँ हो गई हों उसके लिए वो आपके मतलब आपसे क्षमा करें, और अपना जो आशीर्वाद है, पितरों का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर सदैव बनाए रखें। ऐसे आपको अपने लिए अपने पितरों से जो है उस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके अपने हाथ में रखकर प्रार्थना करनी है। और जैसे ही आपकी प्रार्थना हो जाती है अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, तो भगवान शिव जी का भी नाम ज़रूर लीजिएगा, भगवान शिव जी से भी अपने पितरों के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। प्रार्थना जैसे ही हो जाती है, इस दीपक को आप लोग जो है वहीं के वहीं रख दीजिएगा, वैसा के वैसे ही बाती का मुख करके जैसी आपने पकड़ी हुई थी वैसी की वैसी उस घाट पर, ज़मीन पर रख दीजिएगा। नदी किनारे घाट जो भी हो जहाँ पर आपने
इस दीपक को जलाने के लिए सोचा हुआ हो, वहीं के वहीं इस दीपक को ऐसे प्रार्थना करके रख दीजिएगा। जैसे ही आप लोग दीपक रख देते हैं, तो पितरों से एक बार और प्रार्थना करके, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करके, शिव जी से प्रार्थना करके आप लोग वहाँ से उठ जाइएगा, आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी ज़रूर माँग लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार हम नहीं कर पाते हैं अपने पितरों के लिए कुछ काम जो करने होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है? पर मौनी अमावस्या के दिन आपके पितर आपको माफ़ कर देते हैं और आपसे खुश हो जाते हैं, आपसे प्रसन्न हो जाते हैं इस दीपक को जैसे ही आप लोग जला देते हो उसके बाद में। अगर दोस्तों आपके घर के आस-पास कोई पवित्र नदी ना हो, कोई पवित्र घाट ना हो, तो उस जगह पर आप लोग जा सकते हैं, किसी भी पवित्र जो कुआँ या बावड़ी होता है ना, वहाँ पर। कुआँ या बावड़ी अगर आपके घर के आस-पास है, तो वहाँ पर जाकर भी, कुआँ या बावड़ी के पास में जो भी एक अच्छी जगह हो, वहाँ पर आप इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके रख सकते हैं। कुआँ या बावड़ी नहीं भी है, तो उस जगह पर तालाब या सरोवर अगर आपके घर के आस-पास है, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस दीपक को जला सकते हो। उपाय को करने की विधि एक ही रहेगी, दक्षिण बाती का ही मुख रहेगा, जो हमने आपको बताया वैसे ही ये दीपक आपको जलाना है ना, ठीक है? पर नदी ना हो तो फिर आप बावड़ी या तालाब के पास जा सकते हो, बावड़ी या कुएँ के पास, या वो भी ना हो तो तालाब या सरोवर के पास जा सकते हो। पर मुख्य रूप से ये दीपक जो है आपको पवित्र नदी के घाट पर ही जाकर जलाना होता है। अगर ये 3 जगहों में से कोई जगह नहीं भी है, तो उस जगह पर फिर आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर इस उपाय को कर सकते हो, या तो आंवले के पेड़ के नीचे, या तो पीपल के पेड़ के नीचे, या बड़ के पेड़ के नीचे। कोई भी हमने आपको जो आपको वृक्ष बताए, इनमें से कोई एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे जाकर आप लोग अपना जो है इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है? तो इन जगहों में से किसी भी एक जगह पर जाकर आपको उपाय करना है, सभी जगहों पर जाकर उपाय नहीं करना है, और घर के किसी एक ही सदस्य को करना है, सबको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जो हमने उपाय को करने की विधि आपको नदी के घाट पर करने के लिए बताई है, वही विधि सभी जगह पर लागू होगी। आपको उपाय किसी एक ही जगह पर जाकर करना है, सब जगह पर जाकर नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी के दिन ये वाला उपाय करना है। शाम के समय करना है, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या रात 8 बजे से पहले-पहले, ठीक है? तो इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।